कुछ इंस्ट्रूमेंट टूल्स रखे हुए हैं मशीनों के लिए, स्क्रू ड्राइवर, पेंचेस और कुछ प्लायर वगैरह हैं। ये डीजल है और पानी का डिब्बा आ चुका है इधर। अभी हम खेत की ओर जा रहे हैं गाइस। अभी कुछ बोलने में मैं असमर्थ हूँ क्योंकि काम का समय आ गया है और हमको भागते जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो धान काटने की मशीन है वो ज़्यादा टाइम नहीं रहती है, उसका काम बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। इसकी वजह से हमको फास्ट चलना पड़ रहा है। अभी हमारा खेत काफ़ी ज़्यादा दूर है। यही है क्या? ये खेत है क्या? मेरे पास में समझता। और हम आ चुके हैं अपने निजी स्थानों में। कहता हूँ काम कैसे हो रहा है। टाइम देखना है क्या? देखो, धान कटने से पहले टाइम देखा जाता है। तो अभी देख सकते हैं 10:03 हुआ है और काम बस चालू होने को है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि धान की कटाई करते कैसे हैं। जो मशीन है वो इस तरह से काम करते लोग। 10:03 10:03। धान की मसाई इस तरह से काम होती है भाई। धान की कटाई है, देखो इस प्रकार से होती है। इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता और ज़्यादा समय लगता नहीं है धान काटते वक्त। हाँ भाई साहब ने इस तरह से काम होता है। आप देख सकते हैं धान की कटाई हमारे इधर मध्य प्रदेश बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में ऐसे होता है। कुछ साल पहले हाथों से काटा जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है तो हर काम अब मशीन से होता है। यू नो अबाउट दैट। तो ये सब चीज़ें हैं। धान की कटाई अभी हम अपने फार्म में हैं, जो करीब हम यहाँ पर प्रत्येक लोगों की पर व्यक्ति लोगों की जो खेत होती है वो 1 या 2 एकड़ में होती है। तो इतने के लिए जो बजट बनता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन जाता है। लेकिन धान की खेती है, फसल है, इसके अंतर्गत हम मतलब हमारे जो आय के स्रोत है वो केवल धान के द्वारा होता है। ज़्यादा मात्रा में धान आता है, इसके बाद फिर से धान लगा देंगे लोग, जो कि रबी और खरीफ की फसल के रूप में जानते हैं। तो देख सकते हैं आप, खेत का नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। खेतों में इस तरह से घर बना के जाते हैं। देखो, जब धान कट जाती है उसके बाद ऐसे उठाया जाता है, एक साइड बना दिया जाता है, ताकि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो करने के बाद हमको ये फॉर्म मिलता है। करने के बाद फिर इसके द्वारा खेतों में क्या है, जो किसान लोग होते हैं वो खेतों से बहुत दूर आते हैं। उनका खेत अक्सर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में होता है, इसलिए खेतों में फार्म हाउस बना दिया जाता है ताकि रहने के लिए जो सुविधा मिलती है वो हमको यहाँ पर मिल सके। इसलिए ऐसे फार्म हाउस बना दिया जाता है, जहाँ पर एक आजकल जो डिजिटल का ज़माना चल रहा है, नया अक्सर ऐसे घर, मैंने पहले बताया अभी पिछले ब्लॉग में कि ये फार्म हाउस होता है कि अगर कोई किसान कुछ काम से खेत आता है, एक्चुअली काम तो रहता है हर समय, तो उनके लिए जो रुकने की व्यवस्था होती है वो ये काम कर देता है, ये जो घर होता है ये। और अभी जो मशीन से धान कटाई चल रही थी तो उसके लिए थोड़ा जगह बना जा रहा है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए।
जगह बना दिया जाता है। इस तरह से जगह बना देते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह वो मशीन को ले जाया जा सके। ये धान कटने के बाद, अभी मैं धान की कटाई के बाद जो हमको धान ज़मीन पे बिछा रहता है उसी को उठाने के बाद हमको धान को इस फॉर्म में जमा करना पड़ता है। ऐसे ये एक ढीग होता है जो हमको एक एकत्रित रूप में मिल जाता है, एक कंबाइंड रूप में मिल जाता है। एक जगह पे धान पूरा टोटल जितने भी कटाई होती है उतने ही धान को इतने सेट में लगा दिया जाता है, जो भी 2 या 3 एकड़ की ज़मीन होती है। कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि धान की कटाई हो जाती है। कटाई होने के बाद जो धान को उठाते हैं, उठाने के बाद एक छोटा सा शेड बनाते हैं। शेड बनाने के बाद उसको इस फॉर्म में जमा करते हैं। ऐसे जमा कर दिया जाता है। ये एक नॉर्मल सा शेड होता है जो सभी खेतों के, एक किसान का जितना भी खेत होता है, जितने किसानों के खेत की जितनी धान होती है उनको इस प्रकार के फॉर्म में जमा कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पर ये जो बीच में जगह खाली है यहाँ पर एक मशीन आ सके और ये धान की पूरी मसाई करके वो एक बोरी में ये मशीन के द्वारा एक खट्टे धान दे दिया जाता है। देख